बेटे आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का ये 7 नंबर लेक्चर है। 3 नंबर चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, जिसमें मैं परमेय संख्याएं समझा रहा हूँ रेशनल नंबर्स। और इससे पहले लेक्चर में मैंने प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक के विषय में बता दिया। लेकिन ये परमेय संख्याएं रेशनल नंबर मैंने लिख रखा है, इसमें वे संख्याएं जो ए अपॉन बी के रूप में लिखी जा सकें परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ए व बी पूर्णांक हों तथा बी नॉट इक्वल 0 हो। आप ये ध्यान में रखें, मैंने इसका एग्जाम्पल लिया जैसे 2/3, 2/5, -1.8 डॉट डॉट। एक चीज मैं और बता दूं आपके लिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आपके जो होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। मतलब रेशनल नंबर क्यों? क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं होती हैं या सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो हमारी रेशनल नंबर कहलाती हैं। जैसे मैं सभी प्राकृतिक संख्याओं के विषय में बात कर रहा हूँ कि वो आपकी क्या कहलाती हैं? वो सब परमेय संख्या कहलाती हैं। वो कैसे कहलाती हैं? जैसे कि मैंने 1/1 लिख दिया, ये देखें आप, ये किसके रूप में हो गई? ए अपॉन बी के रूप में हो गई। उस कंडीशन को भी फॉलो कर रही है, ए और बी पूर्णांक हो तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। उस कंडीशन को भी फॉलो कर रही है, बी नॉट इक्वल 0 तो नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब 2/1 अगर आपका 1 लिख दिया जाए तो भी आपका ये परमेय संख्या है, 3/1 लिख दिया जाए तो भी परमेय संख्या है। मतलब ये कहने का चीज है कि नेचुरल नंबर के अगर हम प्रत्येक नेचुरल नंबर के नीचे 1 से डिवाइड कर दें तो वो a बाई बी के रूप में आ जाएगी, तो परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो बेटे परमेय संख्याएं हम सभी नेचुरल नंबर को कह सकते हैं, सभी पूर्ण संख्याओं को कह सकते हैं, होल नंबर्स के लिए कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? कहोगे सर होल नंबर में आपका शून्य भी आ जाता है, तो हम कैसे हल करेंगे? तो बेटे परमेय संख्या में कंडीशन ये लागू है कि ए और बी पूर्ण संख्या हो, ए और बी पूर्णांक हो, यानी पूर्णांक हो, ए और बी पूरा अंक तो हो, लेकिन नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। जब पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो बेटे शून्य भी हो सकता है। तो पूर्णांक जो है आपका, पूर्णांक की डेफिनेशन मैंने पिछले लेक्चर में दी है, लेक्चर नंबर 6 में, तो उसमें ये बताया कि नेगेटिव पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्याओं को नेगेटिव के रूप में, फिर शून्य, फिर पॉजिटिव के रूप में लिख सकते हैं आप कंटिन्यू। तो यहाँ शून्य भी आएगा, जैसे कि मैंने शून्य को 1 से भाग दिया तो यहाँ शून्य ही आया, तो शून्य पूर्णांक है, तो ये परमेय के रूप में लिख गया। तो परमेय के रूप में लिख गया तो ये कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक, यहाँ मैंने लिख रखा है सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ और भी लिख सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं व सभी प्राकृतिक व पूर्ण, क्या चीज? पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक व पूर्ण संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। सेकेंड नोट में क्या लिखा है मैंने, इस बात को बच्चे जानते हैं अच्छी तरीके से कि फ्रैक्शन के रूप में हम देख लें तो परमेय संख्या कहलाती है हमारी। बेटे ये तो सही है, हम प्राकृतिक संख्याओं को परमेय संख्या कह देते हैं, हम पूर्ण संख्याओं को भी परमेय संख्या कह देते हैं। नेचुरल नंबर भी आपके रेशनल नंबर है, होल्स नंबर भी आपके रेशनल नंबर है। तो यहाँ ये नोट इसलिए लिखी मैंने, इसमें ये नोट क्लियर कर दिया कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सभी परमेय संख्याएं। सेकंड में क्या है, जब हम किसी संख्या को भाग दें, जब हम किसी संख्या को भाग दें और उसको हम परमेय संख्या घोषित करें, तो एक ऐसी कंडीशन भी आती है कि
वो सभी प्राकृतिक और सभी रैशनल नंबर आपकी परमेय संख्या कहलाएंगे। मतलब जो है सभी a बाई b के रूप में लिखी हुई संख्या आपकी जो है रैशनल नंबर कहलाएंगे। वो जो भाग देने पर उन्हें दशमलव के बाद की सभी संख्याएं जो हों वो रिपीटेड हों। रिपीटेड का मतलब आवृत्ति होती हो, वे सभी संख्याएं जो a व b के रूप में लिखने के बाद दशमलव में परिवर्तित करने पर दशमलव के बाद संख्याओं की आवृत्ति हो तो वे संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 11/3 है, इसको भाग देंगे आप तो 3 3 बचा कितना, तो 3 6 18, फिर तो 3 6 18, फिर तो 3 6 18, फिर तो मतलब 6 6 6 लगातार आ रहा है, यानी पुनः यहाँ आवृत्ति हो रही है। किसकी हो रही है? 6 की आवृत्ति हो रही है। तो ये आपकी संख्या परमेय संख्या कहलाती है। बेटे इसी प्रकार से इसको करेंगे आप, तो आप देखिए दशमलव के बाद 7 1 4 2 8 5 यहाँ तक तो अलग अलग है। इसके बाद आपके देखिएगा तुरंत ये डिजिट रिपीट हुए हैं। जब ये डिजिट रिपीट हुए हैं तो ये आपकी एक परमेय संख्या कहलाएगी। अब बात आती है, मैंने यहाँ पर अपरमेय संख्या का विषय में नहीं लिखा, अपरमेय संख्या ये संख्या, तो बेटे अपरमेय संख्या क्या होंगी वो सुन लीजिए। इररेशनल नंबर, अपरमेय संख्या बोले तो इररेशनल नंबर। तो बेटे वे सभी संख्याएं जो हम a बाई b के रूप में लिख दें। अब कहोगे सर रेशनल नंबर को भी a बाई b के रूप में लिख रहे हो, फिर इररेशनल नंबर को भी a बाई b के रूप में लिख रहे हो। हाँ ये सही है, हम वे सभी संख्याएं जो a बाई b के रूप में लिख लें, मतलब यही परिभाषा करें वे संख्याएं जो a बाई b के रूप में लिखी जा सके और इन कंडीशंस को और संख्याएं अपरमेय कहलाएंगी, यहाँ परमेय कहलाएंगी, लेकिन वहां अपरमेय कहलाएंगे और जे कंडीशन लगी होगी, a और b पूर्णांक होंगे, b नॉट इक्वल 0 होगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि वो संख्याएं जब हम भाग के रूप में बदलेंगे तो बेटे रिपीटेड नहीं होंगी, अपरमेय संख्या वे कहलाएंगी, दशमलव के बाद उनका कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। ऐसा ना है कि रिपीटेड हो, रिपीटेड नहीं हो, तो वो संख्याएं आपकी अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो ये आज का लेक्चर आपका यहीं पर रोक रहे हैं और अगले लेक्चर में हम आपके लिए, क्योंकि ये परमेय संख्याएं होती क्या है, एक चीज और बता दूं मैं, परमेय संख्या में ओनली 2 टाइप्स ऑपरेशंस प्रयोग की जाती हैं, जो कि आपकी मैथमेटिक्स में 4 टाइप्स होती हैं, उसमें ओनली 2 टाइप्स वैलिड होती हैं। वो होती है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और उसमें जो डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन जो होता है वो उसके विपरीत होते हैं, ये इसमें यूज नहीं की जाती है। तो मैं आपके लिए इन समरक और क्रमन्वय सचार्य वितरण, ये गुणन का वितरण नियम, ये सब मैं समझाऊंगा। योग पर गुणन का वितरण नियम तो ये समझाऊंगा, तो वो नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा उसको समझाऊंगा। ठीक।